इज द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम कब अप्लाई करते हैं? वी अप्लाई द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑन राइट ट्राइंगल्स ओनली। सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल्स पर ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अप्लाई किए जाते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं क्या? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज राइट एंगल ट्राइंगल्स की कोई सी भी दो साइड्स के रेशियोज हैं, और वो कौन सी दो साइड्स होंगी, तो उनके साथ कौन सा एंगल फिक्स किया जाएगा, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। उससे रिलेटेड ये पूरे फॉर्मूलाज भी डिज़ाइन हुए हैं। तो इन फॉर्मूलाज को सबसे पहले तो याद करने के लिए एक सिंपल सा, बहुत ही फेमस सा मैनेमोनिक है, इसके थ्रू इनको याद किया जा रहा होता है। तो इसे हम सो का टोआ, इस वर्ड से याद कर होते हैं, सो का टोआ। अब ये फर्स्ट लेटर्स आपने देख ही लिया होगा कि फर्स्ट लेटर से फॉर्मूला डिजाइन हुआ है। सो में एस मीन्स साइन है, एस मीन्स साइन, ओ मीन्स ऑपोजिट, एंड एच मीन्स हाइपोटेन्यूज। इसी तरह से हम जब फर्दर चलेंगे तो सी फॉर कोसाइन, एंड ए मीन्स एडजेसेंट, एंड देन एच मीन्स अगेन हाइपोटेन्यूज। और फिर जब हम टोआ की बात करें, सो का टोआ, तो टोआ में टी फॉर टेंजेंट है, ओ मीन्स ऑपोजिट, ए मीन्स एडजेसेंट। तो ये एक सिंपल सा जो है वो वे है इसको सो का टोआ, इस फॉर्मूले को याद रखने का, इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को याद रखने का, कि साइन के साथ अगर हम एंगल लगाएंगे तो कौन सी दो साइड्स का रेशियो हमें रखना होगा, और किस साइड को न्यूमरेटर पे रखना होगा, किस साइड को डिनोमिनेटर पे। इसको याद रखने के लिए आप सो का वर्ड याद रखेंगे, तो साइन सबसे पहले आप लिखेंगे, उसके बाद जो सेकंड लेटर आ रहा है वो न्यूमरेटर पे आएगा, जो थर्ड लेटर आ रहा है वो डिनोमिनेटर पे आएगा। इस तरह से ये फॉर्मूला डिजाइन हुआ होगा। तो इस तरह से आप इसको इजीली याद कर सकते हैं। इसके बाद ये जो तीन साइड्स जहां पर जो मैंने आपको बताई, फर्स्ट वन ऑपोजिट, देन मैंने आपको कहा एडजेसेंट, और फिर एक और साइड मैंने आपको बताई विच इज हाइपोटेन्यूज। तो ये तीनों साइड्स हम देख लेते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर ऑपोजिट कौन सी साइड को कहा जाता है, एडजेसेंट कौन सी साइड होती है, और हाइपोटेन्यूज कौन सी साइड होती है। तो इजी से स्टार्ट लेते हैं हम। 90 डिग्री का जो एंगल होगा तो ही राइट ट्राइंगल कहलाएगा। तो 90 डिग्री के एंगल के सामने जो भी साइड होगी, दैट साइड विल बी योर हाइपोटेन्यूज। ये फिक्स्ड है, हमेशा 90 के सामने वाली साइड को हाइपोटेन्यूज कहा जाएगा, और राइट ट्राइंगल के अंदर सबसे बड़ी साइड भी हाइपोटेन्यूज ही होगी। फिर उसके बाद जो एंगल गिवन होगा, जो एंगल गिवन होगा या जो एंगल रिक्वायर्ड होगा, गिवन या रिक्वायर्ड एंगल से रिलेटेड जो एंगल मेंशन हुआ है, उस एंगल से ऑपोजिट जो साइड होगी उसको हम ऑपोजिट कहते हैं। सही, ऑपोजिट कौन सी साइड है? ऑपोजिट इज दैट साइड विच इज ऑपोजिट टू द गिवन एंगल, ऑपोजिट टू द गिवन एंगल और ऑपोजिट टू द रिक्वायर्ड एंगल। फिर जो रिमेनिंग साइड बच गई, जो 90 डिग्री एंगल के साथ और जो ऑपोजिट साइड के साथ आ रही है रिमेनिंग साइड, उसे हम एडजेसेंट साइड कह रहे हैं। सही, तो हाइपोटेन्यूज 90 के सामने वाली साइड, जो गिवन एंगल है या रिक्वायर्ड एंगल है उसके सामने वाली साइड ऑपोजिट, और ये एडजेसेंट। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर ऐसा होता कि ये एंगल गिवन होता तो ऑब्वियसली फिर ये साइड ऑपोजिट साइड बन जाती, इसको हम ऑपोजिट साइड कह देते। ये एंगल गिवन होता या ये हमसे फाइंड करने को कहा जाता, तो फिर इसके सामने वाली साइड, ये साइड ऑपोजिट साइड बन जाती, और ये साइड हमारी एडजेसेंट साइड बन जाती। सही। अब इसी से रिलेटेड हम कोई एक क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। तो ये एक सिंपल सा मैंने क्वेश्चन डिजाइन किया है जिसमें हमें ये साइड फाइंड करनी है। लेट्स सपोज साइड ए बी हमें फाइंड करनी है, और एंगल 50 हमें गिवन है, एंगल ए इज 50 एंड साइड बी सी इज 15 मीटर। तो अब हमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना चाहिए, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे? हम सबसे पहले तो अपने 3 लेटर्स कलेक्ट करेंगे कि हमारे पास कौन कौन से लेटर्स हैं। साइड ए बी, अगर हम साइड ए बी जो हमें फाइंड करनी है उस साइड को देखें तो ये कौन सी साइड बन रही है? गिवन एंगल ये है, तो इस गिवन एंगल के साथ हमारे पास एडजेसेंट साइड आ रही है, क्योंकि ये ऑपोजिट साइड पे नहीं है, ये एडजेसेंट साइड है।
तो एक तो लेटर ए हो गया हमारे पास। और इसी तरह से साइड बी सी बिल्कुल एंगल के ऑपोजिट साइड पर गिवन है ये 15 मीटर्स। तो दूसरा लेटर हमारे पास ओ हो गया। तो हमारे पास दो लेटर्स आ गए ओ और ए। कौन से फॉर्मूले में ये दो लेटर्स मैच हो रहे हैं? थर्ड फॉर्मूले में ये दोनों लेटर्स मैच हो रहे हैं। तो इट मीन्स हमें 10 का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा कि 10 ए इक्वल्स टू ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट। अब इसको हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 10 50, देन ऑपोजिट इज 15 एंड एडजेसेंट वी नीड टू फाइंड। तो हमने एडजेसेंट की जगह ए बी लिख दिया जो साइड का नेम है। तो अब मुझे ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये ए बी मैं लेफ्ट साइड पे मूव कर दूंगा और 10 को मैं राइट साइड पे मूव कर दूंगा। तो ये यहाँ आके मल्टीप्लाई हो गया और 10 50 इधर आके डिवाइड हो गया। तो 15/10 50। इसे हम कैलकुलेटर में सॉल्व कर लेते हैं। ये एक सिंपल सी छोटी सी कैलकुलेशन है रिगार्डिंग दी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब इसकी एक रियल लाइफ एग्जाम्पल भी हम देख लेते हैं ताकि इसका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। और इसके साथ ही हमें दो छोटे से टर्मिनोलॉजीज को समझना है, विच आर एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। व्हाट इज एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन? तो एक एक करके दोनों के बारे में बात करते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? एलिवेशन मीन्स ऊपर की तरफ चढ़ता हुआ आप कहीं मूव कर रहे हैं और कोई एंगल फॉर्म हो रहा है। अपवर्ड डायरेक्शन में जो एंगल फॉर्म हो रहा है उसे हम एंगल ऑफ एलिवेशन कहेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे हैं, एक प्लेन हॉरिजॉन्टल सरफेस पे हैं, और फिर आप अपवर्ड डायरेक्शन में एक पॉइंट पर आप खड़े हुए हैं। फॉर एग्जांपल, आप इस पॉइंट पर आप स्टॉप हुए हैं और यहाँ से आप जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में जो है वो देख रहे हैं किसी एक और पॉइंट पे। आप इस पॉइंट पे खड़े हुए हैं या इधर एक इस एंड पर एक बिल्डिंग है। लेट्स सपोज देयर इज अ बिल्डिंग इन फ्रंट ऑफ यू ओवर हियर, और आप क्या करने वाले हैं? आप इस बिल्डिंग को ऊपर देख रहे हैं। तो आप जो ऊपर की तरफ इसको देख रहे होंगे, तो जो एंगल इस पॉइंट से इस पॉइंट तक बन रहा होगा, यहाँ जो एंगल फॉर्म हो रहा है, दिस एंगल इज द एंगल ऑफ एलिवेशन। ये एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा हमारा। अब इसी के ऑपोजिट अगर मैं डिप्रेशन की बात करूं, तो डिप्रेशन इसी का ऑपोजिट है बिल्कुल। मींस एक पर्सन इस पॉइंट पे खड़ा हुआ है, इस पॉइंट पर एक पर्सन खड़ा हुआ है और यहाँ खड़े होकर वो उसी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, या यहाँ मैं एक और सरफेस ड्रॉ कर दूं, इसी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे वो डाउनवर्ड देख रहा है। इस पॉइंट को वो लुक कर रहा है। इधर कोई एक बॉक्स है जिसे वो देख रहा है। तो यहां से जो एंगल इसके बन रहा होगा, कौन सा एंगल? जो इस हॉरिजॉन्टल प्लेन से, जो मैंने यहाँ लाइन ड्रॉ की है, इसे मैं राइट से ड्रॉ कर देता हूँ थोड़ा डिफरेंस हो जाए ताकि इस हॉरिजॉन्टल लाइन के अगेंस्ट जो इसका एंगल बन रहा होगा, मींस दिस एंगल, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाएगा। इसे हम डिप्रेशन कहते हैं। डिप्रेशन मतलब डाउनवर्ड एंगल जो फॉर्म हो रहा हो, उसे एंगल ऑफ डिप्रेशन कहा जाता है। सही। तो अच्छा, आपने ऑल्टरनेट एंगल्स के बारे में पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो उससे रिलेटेड भी मेरी एक वीडियो है जिसमें ऑल्टरनेट एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स और टू पैरेलल लाइंस से जो जितने भी एंगल्स फॉर्म हो रहे होते हैं, उन सारे एंगल्स से रिलेटेड एक वीडियो मैंने डिज़ाइन की हुई है। उससे आपको ये ऑल्टरनेट एंगल्स का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा
तो अगर हम देखें तो ये लाइन और ये लाइन, दीज टू लाइन्स आर पैरेलल लाइन्स। अब इन्हीं दोनों पैरेलल लाइन्स के साथ जो ये लाइन फॉर्म हो रही है, इस लाइन पे ऑल्टरनेट एंगल्स बन रहे हैं। ये एंगल इस एंगल के बिल्कुल ऑल्टरनेट आ रहा है। इट मीन्स के एंगल ऑफ डिप्रेशन जो होगा उसकी जो वैल्यू यहाँ आ रही होगी वही वैल्यू एंगल ऑफ डिप्रेशन की यहाँ भी आएगी। लेट सपोज यहाँ अगर वैल्यू एंगल ऑफ डिप्रेशन की यहाँ वैल्यू आती है 30 डिग्री, तो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन का ऑल्टरनेट एंगल बनेगा वो भी 30 डिग्री का ही होगा। ये हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि जब भी इस तरह की कोई सिचुएशन बनती है तो उसमें एक राइट ट्राइंगल यहाँ पर राइट एंगल फॉर्म हो जाता है, जिसकी वजह से हम इस ट्राइंगल को यूज कर रहे होते हैं। तो इस ट्राइंगल के अंदर के एंगल हमें चाहिए होते हैं। ठीक, तो अब इसी से रिलेटेड हम एक क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट जो है वो और क्लियर हो जाए, एक थोड़ी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी हो जाएगी। ये क्वेश्चन हम अभी सॉल्व कर लेते हैं। लेक्सन स्टैंडिंग एट पी इज फ्लाइंग। अच्छा, इस पॉइंट पर लेक्सन स्टैंड कर रहे हैं एंड is flying a kite attached to a string of length 140 meter. The angle of elevation of the kite k from her hand is 58 डिग्री। तो एक काइट उसके हाथ में है, जिस काइट से ये एंगल ड्रॉ हो रहा है, जिसे एंगल ऑफ एलिवेशन कहा जा रहा है क्योंकि हॉरिजॉन्टल से वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में एक ये एंगल ड्रॉ हो रहा है। तो व्हाट दे आर आस्किंग, अज्यूमिंग that the string is taut, find the height of the kite above her hand. हमें इस काइट की हाइट फाइंड करनी है कि कितनी हाइट पर ये पहुंच चुकी है। तो वर्टिकल हाइट इसकी फाइंड करनी है। ये भी एक राइट ट्राइंगल ही बन गया है। तो एंगल हमें गिवन है, तो इस एंगल की ऑपोजिट साइड हमें फाइंड करनी है। तो ये साइड हमारी ऑपोजिट कहलाएगी, और जो दूसरी साइड हमें गिवन है वो 90 डिग्री के सामने आ रही है, तो इसलिए ये साइड हाइपोटेन्यूस कहलाएगी। सही, तो ऑपोजिट और हाइपोटेन्यूस की हेल्प से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो मैं वो फॉर्मूलाज दोबारा से यहाँ पर लिखूं, अगर सो का टोआ, तब देखिए ऑपोजिट और हाइपोटेन्यूस, लेटर ओ और लेटर एच हमारे पास कौन से फॉर्मूले में आ रहे हैं, ये बिल्कुल फर्स्ट फॉर्मूले में ही आ रहे हैं। तो वी हैव टू अप्लाई साइन थीटा इन इट। साइन 58 हम अप्लाई कर देंगे। साइन 58 डिग्री इक्वल्स टू ऑपोजिट, ऑपोजिट वी हैव टू फाइंड, तो हमने उसकी जगह क्यू के लिख दिया, एंड हाइपोटेन्यूस इज 140, तो हमने इसकी जगह 140 लिख दिया। अब हमें ये वैल्यू फाइंड करनी है, तो 140 को हम लेफ्ट साइड पे मूव कर देंगे, तो साइन 58 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 140। तो इसको हम कैलकुलेटर में सॉल्व कर लेते हैं और देख लेते हैं क्या आंसर बन रहा है। तो आंसर विल बी 118.7 मीटर्स। तो ये इसका आंसर हो गया। अब एक क्वेश्चन हम एंगल ऑफ डिप्रेशन से भी रिलेटेड सॉल्व कर लेते हैं। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखें, इसमें एक कास्टल है, अ कास्टल हैज अ हाइट of 218 meters given that an unusual bird is 85 meter away from the foot of the castle। मतलब ये डिस्टेंस हमें दिया हुआ है 85 meters। फाइंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बर्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द कास्टल। तो अगर मैं इसी डायग्राम को दोबारा से यहाँ पर ड्रॉ करूं, जिसमें से मैं काम का डेटा निकाल कर ड्रॉ करूं, तो ये कुछ इस तरह की डायग्राम बन गई है। और हमसे जो एंगल पूछा जा रहा है वो ये एंगल है जो हमें फाइंड करना है। ये साइड हमें गिवन है 85 और ये साइड 218 है।
देखें, अगर ये एंगल हमें फाइंड करना है तो इसके लिए हमें ये एंगल निकालना पड़ेगा। मीन्स जो राइट ट्राइंगल आ रहा है, ये 90 डिग्री का एंगल हमें ये बता रहा है कि इट्स अ राइट ट्राइंगल। तो राइट ट्राइंगल में हमें दो लेटर्स जो गिवन है इस बार, एक तो ये एंगल के सामने वाली ये साइड है, तो ये हमारा ऑपोजिट हो जाएगा, और दिस वन विल बी एडजेसेंट। तो ओ और ए मैं यहां पर लिख देता हूं फॉर्मूलास। सो का टोआ, तो ऑपोजिट और एडजेसेंट थर्ड फॉर्मूले में आ रहे हैं, तो हमें 10 अप्लाई करना होगा टू फाइंड दिस एंगल, और जब ये एंगल हमारे पास आ जाएगा तो ये एंगल भी आ जाएगा। तो ऑपोजिट पहले मेंशन करना है, तो ऑपोजिट इज 218, और फिर उसके बाद एडजेसेंट है, तो एडजेसेंट हमने 85 लिख दिया। तो थीटा इक्वल्स टू 10 जब दूसरी साइड पे जाएगा तो इट विल बी इनवर्स, तो 10 से 10 इनवर्स हो जाएगा, तो ये 10 इनवर्स हो गया 218 ओवर 85 का। इस पूरे को हम एक साथ कैलकुलेटर में सॉल्व कर लेते हैं। शिफ्ट दबाकर जब आप 10 का बटन प्रेस करते हैं तो आपके पास 10 की जगह 10 का इन्वर्स आ जाता है। साइन के साथ साइन का इन्वर्स लेना हो तो भी आप यही सेम सिचुएशन करेंगे, और इसी तरह से कॉस के साथ भी होगा। तो ये एंगल आपका 68.69 यानी 68.7 आपका फाइनल आंसर आ रहा है। सो द एंगल इज 68.7 डिग्रीज, दैट इज योर फाइनल आंसर। तो ये है हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और उनकी इम्प्लीमेंटेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम नॉन राइट ट्राइंगल्स की तरफ मूव करेंगे, जिसमें हम साइन रूल और कोसाइन रूल को अप्लाई करना सीखेंगे कि कैसे हम कोसाइन रूल और साइन रूल की हेल्प से नॉन राइट ट्राइंगल्स को सॉल्व कर सकते हैं। राइट ट्राइंगल्स के लिए जैसे हमने पढ़ा कि एक तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज किए जाते हैं, सो का टोआ, और उसके अलावा हम पाइथागोरस थ्योरम भी यूज करते हैं। तो इन दो टेक्निक्स की हेल्प से हम राइट ट्राइंगल्स को सॉल्व करते हैं। तो नॉन राइट ट्राइंगल्स के लिए क्या टेक्निक्स यूज होती हैं, उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखनी होगी, जिसमें साइन रूल और कोसाइन रूल सेपरेट सेपरेट वीडियोस में आपको मिलेंगे।